स्टूडेंट्स, दिस इज विजेता मैम एक बार फिर आप सभी के साथ टू कंटिन्यू दी चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस विद यू ferrous minerals, iron ore and manganese. So in this video I will discuss with you the non-ferrous minerals founded in India. So let's start. तो बेटा नॉन फेरस मिनरल्स मैं आपको पहले बता चुकी कौन से मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स विच हैव नॉट आयरन कंटेंट, जिनमें किसी भी तरह का कोई लोहांश नहीं होता है, वो खनिज क्या कहलाते हैं? अलोह खनिज कहलाते हैं या फिर नॉन फेरस मिनरल वो कहलाते हैं. ठीक है. इंडिया हैज ओनली अ फ्यू रिजर्व्स ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स दैट आर नॉट वेरी एग्जैक्ट. However, those minerals which include कौन कौन से हैं बेटा इंडिया में पाए जाने वाले नॉन फेरस मिनरल्स? कॉपर, लीड, जिंक, बॉक्साइट एंड गोल्ड. ठीक है. एंड ऑल दीज नॉन फेरस मिनरल्स प्ले अ वाइटल रोल इन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है बेटा एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज है. इन सभी इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है? इन नॉन फेरस मिनरल्स का यूटिलाइजेशन बहुत ही एबेंडेंस वे में किया जाता है. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा कौन सा है बेटा? कॉपर. कॉपर आप सभी जानते हैं. कॉपर जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो सभी किसके लगे हुए होते हैं? कॉपर के लगे होते हैं. क्यों? क्योंकि कॉपर इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स. कहाँ यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसमें बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. जस्ट बिकॉज इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग द इलेक्ट्रिकल केबल्स को बनाने में ये यूज़ किया जाता है. एंड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ यूजेज हैं कॉपर के? देखिए, इनिशियली इलेक्ट्रिकल केबल्स में, आफ्टर देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो टेलीविज़न वगैरह बनाए जाते हैं, और नेक्स्ट हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज में भी कॉपर का यूज़ किया जाता है. अब बात करते हैं प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ कॉपर. द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर इन इंडिया आर. राजस्थान सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? देखो, मैग्नीज का तो हमने डिस्कस किया था. ओडिशा है. राजस्थान बेटा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है किसका? कॉपर का. यहाँ की जो खेतरी माइंस हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबेंडेंस क्वांटिटी में क्या मिलता है? यहाँ कॉपर फाउंडेड है. उसके बाद में बेटा बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. ठीक है. बाय द हेल्प ऑफ a pie chart I will show you the data given in 2009 and 10 production of copper with state-wise share in percent 2009 and 10. Okay. राजस्थान बेटा 48%. राजस्थान में कितना है? देखो अलोंग ये कंप्लीट पाई चार्ट है. प्रोडक्शन कंप्लीट प्रोडक्शन है इंडिया का कॉपर प्रोडक्शन. तो राजस्थान अकेले 48%, यानी अगर हम मान के चलते हैं अप्रोक्स 50% जितना भी प्रोडक्शन आयरन कॉपर का इंडिया में हुआ 2009 और 10 में, उसमें कंप्लीट 48% किसने किया? राजस्थान से निकला इतना कॉपर. नेक्स्ट बेटा सेकंड, ये सेकंड रैंक मध्य प्रदेश विद 29% प्रोडक्शन. थर्ड बेटा आपका झारखंड 16% एंड आफ्टर देन अदर स्टेट 7% में. नेक्स्ट स्टेट से हमारे क्या थे? 7% में अदर स्टेट्स हमारे इन्होंने मिलकर के कॉपर का प्रोडक्शन किया. ठीक है. सो कॉपर क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है इसमें. एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूजेज है. और ये लीडिंग प्रोड्यूसर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड झारखंड एंड 7% के साथ में अदर स्टेट्स इसमें क्या रखते हैं? अपना प्लेस रखते हैं. नॉन फेरस मिनरल्स में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कौन सा मिनरल है हमारा? बॉक्साइट. ठीक है. बॉक्साइट यूज फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम. बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम निकलता है. एक मिट्टी की तरह का सब्सटेंस होता है. डिकम्पोजिशन होने से, रॉक जब डिकम्पोज हो जाती है ये, तो उसके डिकम्पोज होने से यहाँ पे एल्यूमिनियम बनता है. ठीक है. यहाँ पे बेटा फर्स्टली एंड लेटर एल्यूमिना जो है बिकम्स एल्यूमिनियम. ये एल्यूमिनियम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एल्यूमिनियम इज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड लाइटनेस. देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की. प्रॉपर्टीज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ मजबूत होता है और साथ ही साथ हल्का भी होता है. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल्स,
कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसको? बर्तन बनाने में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स में यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल है। क्यों है? बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस। इसमें कितनी बिल्कुल स्ट्रेंथ किसकी तरह से होती है? आयरन की तरह मजबूत होता है। साथ ही साथ इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक्सट्रीमली लाइटनेस, बहुत हल्का होता है, गुड कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, एंड ग्रेट मैलेबिलिटी इसमें होती है, ठीक है। ये थे हमारे बेटा इसके एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज। अब बात आती है कि इसके रीजन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जगह ये इंडिया में फाउंडेड है। फर्स्टली अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, स्पेशली मध्य प्रदेश साइड में, ठीक है, आर दी मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेट्यू जो रीजन है इंडिया का, पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन इज क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच है, किसमें? मिनरल्स में, हर तरह के मिनरल्स यहाँ फाउंडेड है। तो यहीं पे बेटा उसका ये एक हिस्सा है। अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी आर दी मेन एरियाज जहाँ बॉक्साइट फाउंडेड है। एंड वंस अगेन विद द मैग्नीज production, Odisha is the largest bauxite producing state in India with 34.97% जो है कंट्री के टोटल प्रोडक्शन का। ये फिर से 2009 और 10 के अकॉर्डिंग, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेटा है बेटा, 2009 एंड 10 के अकॉर्डिंग की कंप्लीट प्रोडक्शन जो देश में हुआ था उसमें से 34.97 यानी अप्रॉक्स हम 35% कंसिडर करके चल सकते हैं। यहाँ पे किसने किया था? अकेले ओडिशा ने बॉक्साइट का प्रोडक्शन किया था एल्यूमिनियम का, ठीक है। पंचपति मिल डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ बॉक्साइट डिपॉजिट इन ओडिशा। कहाँ पर है ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है बेटा ओडिशा का, और यहाँ पे पंचपति मिल डिपॉजिट है, ये खाने हैं बॉक्साइट की। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर है, यहाँ से बड़ी मात्रा में क्या निकलता है? बॉक्साइट डिपॉजिट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे बेटा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी एल्यूमिनियम के बारे में, कि देखो जब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम की डिस्कवरी हुई थी उस समय फ्रांस का जो रूलर था कौन था? वो नेपोलियन थर्ड था, और वो इतना फैन हो गया था, इतना क्रेजी हो गया था एल्यूमिनियम के लिए कि इवन उसने जो शर्ट पहनता था उसके बटन्स और हुक्स भी अपने कपड़ों के वो किससे बनवाने लगा था? एल्यूमिनियम से बनवाने लगा था। और साथ ही सर्व फूड टू हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट जो आते थे बेटा, उनको गोल्ड और सिल्वर के बर्तन ड्रॉप कर दिए, उसने छोड़ दिए, और उनकी जगह पे किसमें वो फूड सर्विंग कराने लगा था? एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में, एल्यूमिनियम के बर्तनों में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ये, कि 35 ईयर्स के बाद, एल्यूमिनियम की डिस्कवरी के 35 ईयर्स के बाद में फ्रांस में सबसे ज़्यादा जो बैगर्स थे उनके पास में क्या थे? एल्यूमिनियम बाउल्स थे। यानी 35 ईयर्स लेटर दिस इंसिडेंट, इस घटना के 35 साल बाद, डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम के 35 ईयर्स के बाद, एल्यूमिनियम बाउल्स वर मोस्ट कॉमन विद द बैगर्स इन पेरिस, ठीक है। तो ये हमारा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि कहाँ तो एक जो राजा था वो इतना ज़्यादा फैन हो गया था, लेकिन धीरे धीरे 35 ईयर्स के बाद ये इतना कॉमन एलिमेंट बन गया, कॉमन मिनरल बन गया, मेटल बन गई कि बैगर्स के पास मिलने वाले बर्तनों में सबसे ज़्यादा ये हुआ करता था। सो ऑल वाज अबाउट दीज नॉन फेरस मिनरल्स, हमने इसमें डिस्कस किए कॉपर एंड बॉक्साइट। ओके, टिल देन कीप कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक यू।